पिछले लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री मतलब जियोमेट्री, मतलब अर्थ का मेजर। ठीक है। फिर हमने थोड़ा बहुत स्टोरी देखा कि रिवर नाइल में कैसे फ्लड आता था, तो लोग रीड्रॉ करते थे उनके बाउंड्रीज यूजिंग ज्योमेट्री अगेन, है ना। वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज, कंस्ट्रक्टिंग कैनल्स, इन सब में, पिरामिड्स में, ये सब में ज्योमेट्री यूज हुआ है। ठीक है। ज्योमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रिक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें हमें ज्योमेट्री से प्रोवाइड हुई है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ये सब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो टाइम्स से चलते आ रहा है ना। फिर हमने और देखा कि ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स और पाइथागोरस, इन सब ने ज्योमेट्री का चालू किया था, ज्योमेट्री शुरू किया था, है ना। फिर हमने देखा डेफिनेशंस क्या होते हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा फिर से देखते हैं, एक मिनट सबको हटा देता हूँ मैं। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे, जैसे सरफेस क्या होता है ना। फिर लाइंस क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं। हमने ये कुछ डेफिनेशंस देखे थे कि पॉइंट, लाइंस, स्ट्रेट लाइन, प्लेन सरफेस, ये सब क्या होता है ना। आज हम चालू करते हैं। अब यूक्लिड जी के एक्सियोम्स क्या थे? ठीक है, यूक्लिड जी है हमारे, उनके एक्सियोम्स क्या क्या थे। सो अब देखो, इन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ की है। आप भी बोलोगे भाई ये क्या है, तो सभी को पता है, लेकिन वही मैंने जो दो चीज़ें बताई थी, एक होता है पता होना, एक होता है रियलाइज़ होना, है ना। आपको पता होता है कि जंक फूड खाना बुरी बात है, लेकिन रियलाइज़ जब होता है जब मम्मी पापा की एक मार पड़ती है ना, कि यार नहीं खाना चाहिए था, है ना। तो बस वैसी ही बात है ये भी। तो ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा बुरा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना, इतना कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है ना। ठीक है। अभी देखो यूक्लिड्स एक्सियोम। अब देखो इसमें पहला क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स, देखो इंग्लिश लिखे, प्योर इंग्लिश, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मान लो a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 2 है, c इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है। अब अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो a और c भी बराबर होंगे। अगर ये है तो ये होगा ही, ये बोला है। ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर, मतलब जैसे और एक तरीके से देखते हैं इसको। इन्होंने मतलब एक्चुअली कैसे बोला है, इन्होंने बोला है कि जैसे a भी b के बराबर है और c भी b के बराबर है, तो a और c बराबर होंगे। इसका मतलब क्या, अगर a भी 2 है, c भी 2 है, तो a और c दोनों बराबर होंगे, ये बोला पहले इसमें, है ना। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जैसे देख लो अभी यहाँ लिखते हैं 2 इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वल्स है। अब इसमें इक्वल्स ऐड कर दो, ये इक्वल्स ऐड कर दिए हमने, ये दोनों इक्वल थे ना, वो ऐड कर दिए, तो ये क्या होगा, ये भी इक्वल होंगे। जैसे अब ये इन्होंने क्यों बोला, अब ये तो बेसिक है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों बोला था, देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर कभी आपके सामने ऐसा कोई वेरिएबल्स आ जाए, मान लो a इज इक्वल्स टू b। अब a और b बराबर है और हमारे पास कोई c है, तो हमने अगर a में भी c ऐड किया और b में भी c ऐड किया, तो a प्लस सी और b प्लस सी बराबर रहेंगे। अगर a और b बराबर है तो a प्लस सी और b प्लस सी भी बराबर रहेंगे। बस यही बोलना चाह रहे हैं वो, है ना। और देखते हैं और क्या बोल रही है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, वही सेम चीज़, मतलब अगर a और b इक्वल है, ये a और b इक्वल है, अगर इन दोनों में से c निकालोगे तो वो भी इक्वल ही रहेंगे। अगर a और b इक्वल है तो a माइनस सी और b माइनस सी बराबर रहेंगे, है ना। फिर आगे क्या बोला है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ किया है, कोई बड़ा शब्द ऐसा यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई घबराने वाली बात है नहीं, है ना। मैं बताता हूँ, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और आपके पास और एक ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल आपने इसके ऊपर रख दिया और ये कोइंसाइड कर दिया, कोइंसाइड मतलब मीट हो गया, मैच हो गया, एक के ऊपर एक प्रॉपरली सुपरपोज हो गए, सुपर इम्पोज हो गए, तो वो क्या है, वो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है। मान लो कोई सर्कल है और एक सर्कल है, अगर ये सर्कल को उठा के इस सर्कल पर रख दिया और अगर दोनों सर्कल मैच कर गए तो दोनों सर्कल्स इक्वल है। अब सर्कल कैसे बनता है, एक पॉइंट और एक रेडियस से बनता है ना, तो उसका पॉइंट और उसका रेडियस भी इक्वल है, इसका मतलब, है ना। बस ये यहाँ पे आप अगर थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि फोर्थ एक्सियोम का, say that if two things are identical, that is they are same, then they are equal. In other words, everything equals itself, है ना। मतलब अगर ये सर्कल है तो ये खुद का इक्वल ही रहेगा, 5 खुद का इक्वल ही रहेगा। तो मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बातें की इन लोगों ने, कोई ऐसा बहुत कुछ बातें की नहीं है ना। जैसे जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
मतलब एक के ऊपर एक रखेंगे तो वही सेम टू सेम रहेगा। बस ऐसी ही कुछ बातें की, आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं ना। ये चैप्टर ऐसा बहुत डीप में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, तो आप खुद भी पढ़े ऐसा मैं बोलूँगा। जहाँ समझाना होगा वो मैं समझाता ही हूँ, आपने पहले वीडियोस भी देखे है ना। ठीक है, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ऑफकोर्स ये बात है, मतलब अगर कोई पूरी चीज़ है मेरे पास तो वो उसके पार्ट से बड़ी होगी। आप आपका शरीर आपके उंगली से बड़ा ही होगा, है ना। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, बस यही बोला गया। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब आपके पास एक टू है, मान लो आपके पास एक फोर है और यहाँ पे भी एक फोर है, तो इसका डबल और इसका डबल मतलब इंटू टू, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यही बोला गया बस। अगर आपके पास ए है, ए इक्वल्स टू बी है, तो ए इंटू टू इज इक्वल्स टू बी इंटू टू होगा। ठीक है, इनफैक्ट ये आगे चल के आप कैसे कर सकते हो, ए इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी भी कर सकते हो, है ना। अगर इक्वल में इक्वल मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इक्वल रहेंगे, बस यही बोलना चाह रहे हो, जैसे ऊपर प्लस और माइनस का बोला था। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब हमने देखा हाफ कर दिया, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी है, तो ए बाई टू इज इक्वल्स टू बी बाई टू होगा, अगर इसका आधा इज इक्वल्स टू इसका आधा होगा, है ना। तो बिल्कुल, मतलब वन बाई टू क्या होता है, ए इंटू वन बाई टू ही तो होता है, इज इक्वल्स टू बी इंटू वन बाई टू ही तो होता है, और सी इज इक्वल्स टू वन बाई टू रख दो तो वो यही यही लॉ हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऊपर भी प्लस माइनस में भी वैसे ही कर सकते थे हम, अगर ए इज इक्वल्स टू बी है तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये बराबर होते थे, है ना। अब सी को आप पॉजिटिव नंबर ले लो या निगेटिव नंबर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं ना। बस बिल्कुल यही चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर और देखते हैं। अब यूक्लिड ने फाइव पॉस्टुलेट्स भी डिफाइन किए थे। तो पहला पॉस्टुलेट क्या है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है, बस यही बोला गया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है बस। अब गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू इट। अब देखो, अगर एक पॉइंट है मेरे पास तो इससे कितनी लाइंस पास हो सकती है, इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं इस पॉइंट से, राइट। लेकिन अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट दिए हुए, ठीक है, थोड़ा इरेज कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट दिए हुए तो इन दो पॉइंट से कितने लाइंस पास होंगे, एक यूनिक लाइन पास होगी। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे एक यूनिक लाइन पास होगी। अगर कोई भी दूसरी लाइन पास होगी तो वो उसके बगल से निकल जाएगी, उसके दूर से निकल जाएगी, है ना, उसको उससे पास नहीं करेगी फिर से, समझ गए, है ना। क्योंकि हमने देखा था पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता, देयर इज नो एरिया फॉर पॉइंट। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी मिस कर गया तो ये मिस ही कर जाएगा। अब हम बनाते हैं इतना बड़ा, बट पॉइंट की डेफिनेशन क्या दी गई है कि इसका कोई एरिया नहीं होता, तो ये थोड़ा भी इधर नहीं आएगा, दिस इज मिनिमम। ठीक है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा। तो क्या बोला गया, दो पॉइंट है तो उससे एक यूनिक लाइन पास होगी, राइट। ठीक है, और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ठीक है, एक टर्मिनेटेड लाइन है आपके पास, ये एक लाइन है टर्मिनेटेड, इसको आप इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो, इधर भी और इधर भी, बस यही बोला गया है। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक बातें की इन्होंने, मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, कुछ खास बात की नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है आगे चल के बाकी प्रूफ्स करने के लिए, है ना। और सर्कल जैसे ट्राइंगल के भी प्रूफ्स में हम इक्विलैटरल ट्राइंगल के भी ऐसे एक्सटेंड करते हैं, फिर कुछ प्रूफ करते हैं, कुछ करते हैं, है ना। तो वो सब पढ़ेंगे आगे और देखेंगे, लेकिन बस ये सब चीज़ें वहीं यूज़ हो रही है, इसी के लिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं वो जानना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, एक सर्कल है, वो कोई भी सेंटर और उससे कोई भी रेडियस ले लो, वो सर्कल बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये राइट एंगल ले लो, ये राइट एंगल ले लो, अब इस इन दोनों लाइंस को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो ये ऐसा ही बनेगा, है ना, राइट एंगल ही रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, अच्छा ये मज़ेदार है। ठीक है, ये दिखने में बड़ा है कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना ली मैंने, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, अब ये स्ट्रेट लाइन थी दो। ठीक है, मेक, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, जनरलाइज बनाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है मान लो, और मेरे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसी। ठीक है, ये ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब क्या बोला गया, मेक्स स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये रहा इंटीरियर एंगल, ये रहा इंटीरियर एंगल on same side of it taken together less than two right angles, then the
then the two straight lines if produced indefinitely meet on the same side on which the sum of the angles is less than two right angles. टू राइट एंगल्स मतलब 180 से अगर कब सम है, अगर इनका सम 180 से कम है, इसका और इसका सम 180 से कम है, तो ये इस साइड मीट होंगे, ठीक है। क्यों होंगे मीट? देखो अगर, देखो मैं बताता हूँ, अगर ये 90 डिग्री होता, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये दो लाइन हमने बनाई पैरेलल, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन बनाई। अगर ये 90 डिग्री है तो ये मीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, सॉरी ये वाला 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स देखना है ना, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये मीट हो रहा है क्या? नहीं। अब जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री से कम कर दूंगा तो ये क्या होगा, मतलब मैं अगर थोड़ा भी इस लाइन को ऐसा कर दूँ तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाके एक्सटेंड करके मीट हो जाएंगे, है ना, इस पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं इससे बढ़ा दूँ तो इधर मीट होंगे क्या? नहीं। जहाँ जिस साइड 90 डिग्री कम हुआ है उस साइड मीट होंगे, इस साइड 90 डिग्री कम हुआ तो इस साइड मीट होंगे। क्या लिखा था? टू राइट एंगल्स, ध्यान से पढ़ना ऊपर वाली स्टेटमेंट को। टू राइट एंगल से कम है तो वो उस साइड मीट होंगे, ठीक है, बस यही लिखा है। तो मैं थोड़ा फिर से बनाते हैं, है ना। तो क्या क्या बोला गया था, हमारे पास ये लाइन है और ये दो लाइन है, ठीक है। अब मैं, अभी ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अगर मैं इस लाइन को ऐसा बना दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से 90 डिग्री कम हो गया तो ये इधर मीट करेगा, इधर मीट नहीं करेगा, ये दूर भागेंगे लाइन से, है ना। लेकिन अगर मैं इधर से लाइन को ऐसे कर देता, इधर से 90 डिग्री कम कर देता, तो ये क्या हो गया, 290 डिग्री टू राइट एंगल से कम हो गया, ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल, लेकिन ये इससे कम हो गया ना, ये इधर आ गया, है ना, ये ऐसा पास हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इधर मीट करेंगे और इधर नहीं करेंगे, समझ गए। तो ये वाला डायग्राम देखना आप, जिधर दोनों 90 डिग्री से कम है, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये दोनों टू राइट एंगल से कम है, मतलब 180 डिग्री। टू वन राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। टू राइट एंगल मतलब क्या, 180 डिग्री। इनका दोनों का सम अगर 180 डिग्री से कम है तो ये इस साइड मीट करेंगे कहीं तो, ठीक है, ये यहाँ कहीं तो मीट करेंगे और इधर मीट नहीं करेंगे, बस यही बोला गया, ठीक है। यही उनके 5 पॉस्टुलेट्स। और भी उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें बोली है, जैसे अ सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है। एक्सियोम्स क्या थे, देखो भूलना नहीं है, एक्सियोम्स जाके देखो क्या थे, ठीक है। एक्सियोम्स क्या थे, कॉमन नोशंस थे, मतलब कॉमन सेंस था। तो कॉमन सेंस को क्या बोला गया है, कंसिस्टेंट। जो सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स है उनको क्या बोला गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। और देखो, आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट्स, ठीक है, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट्स। देन यूजिंग दीज रिजल्ट्स ही प्रूव सम मोर रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब देखो, इसने कुछ बेसिक बनाया, इससे इस चीज़ को प्रूव किया, इससे और चीज़ों को प्रूव किया, इससे और चीज़ों को प्रूव किया, ऐसे करते गए, तो ऐसी ज्योमेट्री बनी है, ठीक है। तो द स्टेटमेंट्स दैट वेर प्रूव्ड आर कॉल्ड प्रपोजिशन और थियरम्स। जो स्टेटमेंट प्रूव किए गए उनको क्या बोलते हैं, प्रपोजिशंस या फिर थियरम्स बोलते हैं, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट्स, देखो पूरा पढ़ो ध्यान से। आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट्स। Then, when using these results, he proved some more results by applying deductive reasoning. वही deductive reasoning मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ठीक है। by applying deductive reasoning, the statements that were proved, देखो ये जो statement उसने prove किया using deductive reasonings, that are called propositions or theorems, ठीक है। ओके, इस चैप्टर में बस ऐसे पढ़ते हैं, ये टेक्स्ट बुक को ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे सब चीज़ें होती है। आप इसमें क्या और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।